हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एलपीपी को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे उस वीडियो को जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को प्राइमल से डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाएगा। तो आज हम लोग इस तरह के एलपीपी को, जिसमें हमारा वाई वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसको हम लोग डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो वाई वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको हम लोग को ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए वाई डैश माइनस वाई डबल डैश से रिप्लेस करना होगा, जहां पे हमारा वाई डैश और वाई डबल डैश जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जगह हम लोग ये लिख देंगे। तो चलिए हम लोग अपना न्यू एलपीपी यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यू हो जाएगा हमारे पास मैक्स z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। वाई की जगह हम लोग यहाँ पे देखिए वाई है, तो वाई की जगह वाई डैश माइनस वाई डबल डैश लिखेंगे। तो 2y डैश माइनस 2y डबल डैश लिख दिए। अब इसके बाद है हमारा कंस्ट्रेंट्स, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हमारा पहला है 2x प्लस 3। y की जगह हम लोग लिखेंगे y डैश माइनस वाई डबल डैश, तो 3y डैश माइनस 3y डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 है। सेकेंड कंस्ट्रेंट है हमारा 3x प्लस 4y। 4y की जगह हम लोग लिखेंगे 4y डैश माइनस 4y डबल डैश और ये हो जाएगा इक्वल टू 5। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा x y डैश और y डबल डैश जो है अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पे जो y अनरिस्ट्रिक्टेड था, अब हमारा जो न्यू एलपीपी बना है उसमें हमारा y मतलब जितने सारे वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल हो गए, तो तीनों जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस एलपीपी को हम लोग को पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज रहे, तो कैनोनिकल फॉर्म में भी हमारा मिनिमाइज ही रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसके साथ जो हमारा सारा कंस्ट्रेंट्स रहेगा, देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है उसके सारे सिंबल जो होंगे, मतलब सारे कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल होगा। और डुअल फॉर्म में उसका अपोजिट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज और लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स में। अगर हमारा प्राइमल फॉर्म में मैक्सिमाइज रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो कैनोनिकल फॉर्म में भी मैक्सिमाइज रहेगा हम लोगों का, और उसके साथ हमारा सारे कंस्ट्रेंट्स में जो है वो लेस देन और इक्वल टू के सिंबल हो जाएंगे, और डुअल फॉर्म में मिनिमाइज हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइज है, यानी कि ये प्राइमल फॉर्म में मैक्सिमाइज है, इसका मतलब हम लोग को कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज और सबको लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने जो यहाँ पे कन्वर्ट किया है लेस देन और इक्वल टू, या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस फॉर्म को तो हम लोग मतलब इस कंस्टेंट्स को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इक्वल टू है, तो इक्वल टू अगर कभी भी रहे तो उसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट वन में हम लोग इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y डैश माइनस 4y डबल डैश लेस देन और इक्वल टू 5। एक बार हम लोग इसको लेस देन में लिखेंगे और एक बार इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन में, मतलब 3x प्लस 4y डैश माइनस 4y डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब देखिए हमारे पास जो है 3 कंस्ट्रेंट्स हो गए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो 3 कंस्ट्रेंट है और हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज है, तो हम लोग को लेस देन और इक्वल टू का फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबको। तो चलिए अब हम लोग इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं। इसका कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा मैक्स जेड है, तो मैक्स जेड ही रखेंगे इसको। मैक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y डैश माइनस 2y डबल डैश, और हमारा जो है कंस्ट्रेंट्स पहला है ग्रेटर देन के सिंबल में, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, माइनस 2x माइनस 3y डैश प्लस 3y डबल डैश, और यहाँ ग्रेटर देन से लेस देन और इक्वल टू -4 हो जाएगा। दूसरा कंस्ट्रेंट है हमारे पास ये वाला, तो ये ऑलरेडी लेस देन के सिंबल में है, तो इसको मैं चेंज कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लिख देंगे 3x प्लस 4y डैश माइनस 4y डबल डैश लेस देन और इक्वल टू 5। और थर्ड वन है हमारा ग्रेटर देन के सिंबल में, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास -3x माइनस 4y डैश प्लस 4y डबल डैश और लेस देन और इक्वल टू -5।
तो अब देखिए हमारे पास इसके साथ हम लोग ये भी लिख देंगे कि एक्स वाई डैश और y डबल डैश जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये बन गया हमारा कैनोनिकल फॉर्म। अब हम लोग इस फॉर्म से डुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, x y डैश और y डबल डैश, 3 वेरिएबल है और कंस्ट्रेंट कितने हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 कंस्ट्रेंट है 3 वेरिएबल है। तो हमारे डुअल फॉर्म में भी क्या रहेगा, 3 कंस्ट्रेंट रहेगा और 3 वेरिएबल रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट मतलब 3 वेरिएबल है और 4 कंस्ट्रेंट रहता तो हमारे डुअल फॉर्म में क्या होता है, 4 वेरिएबल होता और 3 कंस्ट्रेंट होता। तो खैर यहाँ पे तो 3 ही है, तो इसका हम लोग अब डुअल फॉर्म लिखेंगे। तो अब हम लोग देखिए 3 कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब डुअल फॉर्म में 3 वेरिएबल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट W1 W2 और W3 बी डुअल वेरिएबल्स। अगर 4 कंस्ट्रेंट रहता तो W4 तक लेके जाते और 4 वेरिएबल को लिखते। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स जेड। तो हम लोग जानते हैं अगर कैनोनिकल फॉर्म में मैक्स जेड रहा तो डुअल फॉर्म में मिनिमाइज जेड लिखते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्स जेड है तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्स वाई डैश और वाई डबल डैश को तो हम लोगों ने वेरिएबल मान लिया है, इसके साथ जो हम लोग कॉस्ट कोफिशिएंट देंगे वो जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहेगा उसको देंगे। मतलब -4 W1 प्लस यहाँ पे 5 है सेकंड में तो 5 W2 और थर्ड में है -5 W3। ये राइट हैंड साइड वाला जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट कोफिशिएंट हो जाएंगे और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कॉस्ट कोफिशिएंट था वो हमारे राइट साइड में आ जाते हैं। यही हमारा डुअल फॉर्म में स्टेप था। तो ठीक है, इसको हम लोग ने इस तरीके से लिखा है। अब हम लोग क्या कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। तो कंस्ट्रेंट में जो है हमारे पास इसका मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको जो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, पर यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ट्रांसपोज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंस्टेंट के लिए अगर मतलब मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा -2 -3 और +3। सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा 3 4 और -4। थर्ड के लिए हो जाएगा -3 -4 और +4। तो इस मैट्रिक्स का जो हम लोग को ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हम लोग का मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो इसके नीचे हम लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये रो है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 और 3। ये फर्स्ट हो गया। तीसरा है 3 4 -4 तो 3 4 -4 और दूसरा हो गया। तीसरा है हमारे पास -3 -4 और 4। तो ये बन गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इससे जो है हम लोग कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। तो कंस्ट्रेंट बन जाएगा हमारा -2W1 -2W1 +3W2 -3W3। फर्स्ट बन गया। सेकंड के लिए बनाएंगे -3W1 +4W2 -4W3 और थर्ड वाले के लिए भी बनाएंगे 3W1 -4W2 +4W3। ये बन गया हमारा कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए लेस देन इक्वल टू का सिंबल था तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल दे देंगे और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो था हमारा कॉस्ट कोफिशिएंट वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए x1 के साथ है 1, x1 के साथ हम लोग लिख दिए 1, x2 के साथ 2 है तो x2 के साथ हम लोग अब 2 लिखेंगे और x3 मतलब सॉरी y डैश के साथ 2 था और y डबल डैश के साथ यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे अब हम लोग उसको -2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का अब बन गया डुअल फॉर्म। अगर हम लोग चाहें तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो यहीं पे हमारा आंसर निकल के आ गया है, लेकिन अगर रीअरेंज करेंगे तो देखते हैं कैसे रीअरेंज करना है इसको। फ्रेंड्स रीअरेंज करने के लिए हम लोग W2 और W3 डैश W3 को मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट W2 - W3 को हम लोग क्या करते हैं W2 डैश मान लेते हैं। इससे क्या होगा, ये जो वेरिएबल था, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे वेरिएबल्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम लोग W2 - W3
मतलब यहाँ पे जहाँ पे W2 माइनस W3 आएगा उसको हम लोग W2 डैश से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा W2 डैश जो होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हमने ऐसे ही किया था। देखिए यहाँ पे हमारा y वेरिएबल जो था अनरिस्ट्रिक्टेड था, तो इसको हमने y डैश माइनस y डबल डैश से रिप्लेस किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। हमारे पास जो है y डैश मतलब इसको जो है हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा है, तो ये y क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। तो अब हम लोग जो है इसका ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग W2 माइनस W3 को W2 डैश से रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे W2 डैश इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से LPP को लिखेंगे रीअरेंज करके। तो हमारा LPP तो है मिनिमाइज Z इक्वल्स टू माइनस W1 है 4W1 ऐसे लिखें, प्लस 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अंदर में बचेगा W2 माइनस W3, और उसको हम लोग W2 डैश से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा W2 डैश। इसके बाद है हमारा कंस्ट्रेंट्स, इसको भी हम लोग लिखेंगे। पहला है हमारे पास माइनस 2W1 प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा W2 माइनस W3, उसके जगह हम लोग W2 डैश लिख देंगे, तो हो जाएगा W2 डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके बाद है हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट, मतलब 3 माइनस 3W1, और देखिए प्लस 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे W2 डैश हो जाएगा फिर से, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके बाद करेंगे थर्ड कंस्ट्रेंट 3W1, यहाँ पे देखिए माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा W2 माइनस W3, उसकी जगह हम लोग फिर से W2 डैश को लिख देंगे, और ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इसके साथ क्या होगा, हमारा W1 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड W2 डैश जो होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। तो फ्रेंड्स डुअल फॉर्म जो हमारा था पहला, ये हम लोगों ने निकाला था, इसको हमने रीअरेंज करके फिर से हमारा डुअल फॉर्म ये आ गया। अगर हम लोग चाहे तो एक और बार जो है इस डुअल फॉर्म को रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे देखिए -3W1 है और 4W2 डैश है, और ठीक इसी के नीचे जो है अपोजिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब अगर इसी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को हम लोग -1 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने इसके ऊपर क्या किया था, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को, जो यहाँ पे इक्वेशन था, इसको दो हिस्सों में लिखा था। पहले हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू में लिखा था और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू में लिखा था। तो अब क्या है, हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, एक लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू को हम लोग को इक्वल टू के फॉर्म में लिख देना है। तो आइए देखिए उसको भी करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको फिर से जो है रीअरेंज करके लिखते हैं। तो हमारा मिनिमाइज जेड जो है वो उसी तरीके से रहेगा, मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू -4W1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 5W2 डैश, और हमारा कंस्ट्रेंट्स जो है -2W1 प्लस 3W2 डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरा कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास यहाँ पे है -3W1 प्लस 4W2 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग जो है ऐसे ही रहने देंगे, -3W1 और जो हमारे पास थर्ड कंस्ट्रेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -3W1 प्लस 4W2 डैश, ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये -2 जो है वो हो जाएगा +2। तो अब देखिए हमारे पास जो है ये दो वैल्यू आया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है सेम है -3W1 प्लस 4W2 डैश, और राइट हैंड साइड में जो है वो भी सेम वैल्यू है, एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसको हम लोग हटा करके इसके जगह लिख सकते हैं -3W1 प्लस 4W2 डैश इक्वल्स टू 2। ऐसा हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, और हमारा जो वेरिएबल है W1 वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और W2 डैश जो था वो अनरिस्ट्रिक्टेड, वो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
तो ये भी बन गया हमारा एक डुअल फॉर्म, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल 2 है और कंस्ट्रेंट्स भी जो है हमारा पहला कंस्ट्रेंट ये है और दूसरा कंस्ट्रेंट ये है, और वेरिएबल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप लोग चाहे तो एग्जाम में जो है ये जो डुअल फॉर्म है ये भी लिखा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक लिखा है पहला, दूसरा रीअरेंज करके हमने ये वाला डुअल फॉर्म लिखा है। देखिए दूसरा डुअल फॉर्म ये है, अगर चाहे तो ये वाला डुअल फॉर्म जो है थर्ड वन ये भी दिखा सकते हैं एग्जाम में। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डुअलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नोट्स में पहला पॉइंट है द डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। मतलब जो हम लोगों का प्राइमल से हम लोग पहले डुअल में कन्वर्ट किए थे, अगर उस डुअल का हम लोग फिर से डुअल करेंगे तो वो हम लोगों का प्राइमल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इफ वन इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन द अदर इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हाँ ये तो हम लोग जानते ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हुए हैं कि अगर प्राइमल में अगर मिनिमाइज रहा तो डुअल में मैक्सिमाइज हो जाता है, और अगर प्राइमल में मैक्सिमाइज के फॉर्म में रहा तो डुअल में हमारा मिनिमाइज के फॉर्म में आता है। तो ये यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास फॉर एनी एलपीपी एंड इट्स डुअल टू हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दैट बोथ मस्ट हैव फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब दोनों को जो है हम लोगों को फिजिबल सॉल्यूशन होना होगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ है हमारा if either of primal or dual problem has a finite optimal solution then the other problem also has finite optimal solution। इसका मतलब अगर कोई प्राइमल या फिर डुअल में से कोई भी एक जो है फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहा तो हमारा जो दूसरा जो होगा वो भी प्राइमल ऑप्टिमल, वो भी जो है हमारा फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और क्या लिखा है एंड ऑल्सो हैज फाइनाइट एंड ऑल्सो द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन बोथ द प्रॉब्लम्स आर सेम। मतलब क्या है, अगर मैक्सिमाइज जेड हमारा प्राइमल में है तो वो तो हम लोगों का इक्वल टू रहेगा अगर जो मिनिमाइज जेड के रहेगा, मतलब दोनों वैल्यू जो है हमारा सेम रहेगा। प्राइमल का और डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, मैक्स जेड इक्वल टू मिनिमाइज जेड। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है इफ वन ऑफ द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अगर एक प्रॉब्लम जो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन है देन द अदर प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब जो दूसरा प्रॉब्लम रहेगा, मतलब अगर जो प्राइमल है वो हमारा अनबाउंडेड है तो हमारा डुअल जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो ये हम लोग को डुअलिटी से याद रखने वाली कुछ बातें हैं, इसको हम लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।